ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड त्रयोविंशो अध्यायः। ब्रह्मा नारद संवाद। सौतिरुवाच स्रष्टा सृष्टिविधानेन नियोज्य सर्वबालकान् नारदं प्रेरयामास सृष्टिं कर्तुं च शौनक। हितं सत्यं वेदसारं परिणामो सुखावहम् उवाच नारदं ब्रह्मा वेदांगपारगम्। ब्रह्मोवाच एहि वत्स कुलश्रेष्ठ नारद प्राणवल्लभा ज्ञानदीपो शिखा ज्ञानतिमिरक्षयकारको सर्वेषामपि वन्द्यानां जनकः परमो गुरुः विद्यादाता मन्त्रदाता द्वौ समौ चापि तु परौ तवाहं जनकः पुत्रा विद्यादाता च पालकः समाज्ञया च मत्प्रीत्या कुरुदारो परिग्रहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यस्याज्ञां पालयेन्नरो सा चा शिष्यासोऽपि पुत्रो यश्चाज्ञां पालयेद्गुरो और नाक्षेमं तस्य मूढस्य यो गुरोर्वचस्करः। सा पंडिता सा चा ज्ञानी सा क्षेमी सा चा पुण्यवान गुरोर्वचस्करो यो हि क्षेमं तस्य पदे पदे सर्वेषामाश्रमाणां च प्रधानः पुण्यवान् ग्रही स्त्रीपुत्रपौत्रयुक्तं च मन्दिरं तपसः फलम्। पितरः पूर्वकाले च तिथिकाले च देवता सर्वे गृहस्थमायान्ति निपानोऽम्यव धेनवः नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कुर्वन्ति गृहिणा सदा इह एतत् सुखं पुण्यं स्वर्गभोगः परत्र च जीवन मुक्तो गृहस्थस्य स्वधर्मो परिपालकः यशस्वी पुण्यवांश्चैव कीर्तिमान् धनवान् सुखी यशस्वी कीर्तिमान्यो हि मृतो जीवति संततम् और यशः कीर्ति विहीनो हि जीवन्नपि मृतो हि सः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः उवाच विनयं भीतः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः। नारदुवाच एकदा वाग्विरोधेन चोभयस्तात् पुत्रयोः अहनिर्बभूव दैवेन महती वा यशस्करी मया प्राप्तं च त्वच्छापादगन्धर्वं सौद्रमेव च जन्म कर्म च माच्छापत्वं पूज्यो भवे भवा बभूव शापो मुक्तो मे काले ते भविता विधे दोषाय कल्पते शाश्वद्विरोधेन न गुणाय च सा पिता सा गुरुर्बन्धु सा पुत्रा सा अधीश्वरः और यह श्री कृष्ण पाद पद में दृढ़ाम भक्तिं चाकारयेतो असद्वर्तमनि चाज्ञानाद् गच्छन्ति यदि बालकाः निवर्तयति तानेव सा पिता करुणानिधि कारयित्वा कृष्णपदे भक्तित्यागं च यः पिता अन्यस्मिन् विषये पुत्रं सा किमहन्त प्रवर्तयेतो दारग्रहो हि दुःखाय केवलं न सुखाय च तपः स्वर्ग भक्तियुक्ति दारग्रहो हि दुःखाय केवलं न सुखाय च तपः स्वर्ग भक्ति मुक्ति कर्मणां व्यवधायको योषित स्त्री विधा ब्रह्मन् अग्रहिणां मूढ़चेतसामो साध्वी भोग्या च कुलष्टास्ता सर्वस्वार्थतपर तत्परः साध्वी भोग्या च कुलटास्ताः सर्वाः स्वार्थ तत्पराः परलोकोभियां साध्वी तथेह यशसात्मना
पुनः अकाम स्नेहा च कुरुते भर्तुः सेवां च संततम् भोग्या भोगार्थनी शाश्वत काम स्नेहेन केवलम् अकुरुते कांत सेवां च नाचा भोगादृते क्षणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वस्त्रालंकार संभोग्नो सुस्निग्धाहारमुत्तमं यावत् प्राप्नोति सा भोग्या तावच्च वसगात् प्रिया। कुलांगार समानारी कुलटा कुलनाशिनी अकपटात् कुरुते सेवां स्वामिनो नाचा भक्तितः। सदा संयोगमान् संसूर्मनसा मदनातुरा आहारादधिकं जारं प्रार्थयन्ति नवं नवम्। जारार्थे स्वापतिं तातो हन्तुमिच्छति पुंश्चली तस्यां यो विश्वसेन मूढो जीवनं तस्य निष्फलम्। कथिता योषिताः सर्वा उत्तमाधम मध्यमाः स्वरात्मा रामाभिजानन्ति मनस्तासां न पंडिताः। हृदयं क्षुरधाराभं शरत्पद्मोत्सवं मुखं सुधा समं सुमधुरं वचनं स्वार्थसिद्धये। प्रकोपे विषतुल्यं च विश्वासे सर्वनाशनं दुर्गेयं तदभिप्रायं निगूढं कर्म केवलम्। सदा तासां विनयः प्रबलं साहसं परं दोषोत्कर्षलोत्कर्षः असस्वान् माया दुरत्यया। ओम नमः शिवाय। पुषश्चाष्टौ गुणः कामा शाश्वत कामो जगद्गुरु आहारो द्विगुणो नित्यं नैष्ठुर्यं च चतुर्गुणम्। कोपः पुंसः षड्गुणाश्च व्यवसायश्च निश्चितम् यत्रे मे दोष निवहा काष्ठा तत्र पितामहा। काकीड़ा किं सुखं पुंसो विनमूत्रो मलवेश्मनि तेजः प्रणष्टं संभोगे दिवालापे यसक्षयाः। धनक्षयोति प्रीतो चात्यासक्तौ च वपुक्षयः साहित्ये पौरुषं नष्टं कलहे माननाशनं। सर्वनाशश्च विश्वासे ब्रह्मन्नारीषु किं सुखम्। ओम नमः शिवाय। यावद्धनी च तेजस्वी सस्त्रीको योगितापरः अपमान नारीं वशीकर्तुं समर्थस्तावदेवै। रोगिणं निर्धनं वृद्धं यो सिद्ध्यै प्रेक्ष्यते प्रियं लोकाचार भयात् तस्मै ददत्याहारमल्पकम्। इत्येवं कथितं सर्वं ब्रह्मन्नात्मागमो यथा सर्वं जानासि सर्वज्ञ स्वात्मा रामेश्वरो भवान्। अनुग्रहं कुरु विभो विदायं देहि साम्प्रतं कृष्ण भक्तिं प्रार्थयामि त्वयि कल्पोतरो परो परे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा नारदस्तत्र धृत्वा तात पदाम्बुजम् आज्ञां ययाचे पितरं तपसि मंगले। कृतांजलि पुटो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा ब्रह्माणं गन्तुमुद्यतः। गच्छन्तं तनयं दृष्ट्वा विधाता जगतां मुने अरुरोदोच्चैर्मुक्तकण्ठम् अमहासंसारिको यथा। करे कृत्वा समालिङ्ग्य चुचुम्बो च पुनः पुनः चिरं वक्षसि कृत्वा च वासयामास जानुनी। स्वात्मा रामेश्वरो ब्रह्मा योगीन्द्राणां गुरोर्गुरुः अभेदं सोढुं नासक्तो मुद्विच्छेदो दुसहो नृणामो। ओम नमः शिवाय। कातरः पुत्रभेदेन मोहितो विष्णुमायया शोकार्तो भक्तुमारेभे सुतं सम्बोध्य शौनक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड
23वां अध्याय ब्रह्मा नारद संवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, हे कुलश्रेष्ठ वत्स, प्राण प्रिय नारद, तुम मेरे पास आओ, ऐसा ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं। तुम्हारी ज्ञान रूपी दीप शिखा द्वारा समस्त अज्ञान अंधकार में नष्ट कर देता हूँ। सभी पूज्यों में से पिता ही परम गुरु और परम श्रेष्ठ कहा गया है। विद्यादाता तथा मंत्रदाता भी समान हैं तथा पिता से भी वे श्रेष्ठ होते हैं। हे वत्स, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारा विद्यादाता तथा मैं ब्रह्मा ही तुम्हारा मंत्रदाता हूँ। मैं ही तुम्हारा पालक भी हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए विवाह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं वे ही यथार्थ शिष्य तथा यथार्थ पुत्र होते हैं। जो मूढ़ ऐसा नहीं करता उसका कदापि मंगल नहीं होता है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनका प्रतिपग पर मंगल होता है। वे ही यथार्थता पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं तथा वे ही यथार्थ पुण्यात्मा भी होते हैं। सभी समस्त आश्रमी लोगों में से गृहस्थ ही प्रधान और श्रेष्ठ तथा पुण्यवान कहा जाता है। अतः तपः फल के बिना स्त्री पुत्र पौत्रगण से ग्रह संपन्न नहीं हो सकता है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जिस प्रकार गौएं जल पीने के लिए जल के पास जाती हैं, उसी प्रकार पर्व काल में पितृगण तथा तिथि काल में देवगण गृहस्थ के यहाँ आते हैं। गृहस्थगण भी नित्य नैमित्तिक तथा काम्य कर्म का निर्वाह करके इहलोक में श्रेष्ठ सुख तथा परलोक में स्वर्ग का भोग करते हैं। जो पुण्यात्मा ग्रही लोग स्वधर्म पालन करते हैं वे जीवन मुक्त यशस्वी धनी तथा सुखी हो जाते हैं। यशस्वी तथा कीर्तिशाली भले ही मर जाए तथापि जीवित ही होता है, क्योंकि उनका यशगान सदा होता रहता है। यश कीर्ति विहीन तो जीवित होकर भी मृत तुल्य ही होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद कहते हैं, नारद का कंठ उनके इन श्रेष्ठ गुणों की आचरण की बातें सुनकर कंठ ओष्ठ तथा तालु शुष्क हो गया। वे भयभीत होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे पिता, एक बार हम दोनों के बीच वाणी का विरोध होने के कारण दैवात महान यशकारी हानि हो गई थी, वह स्मरण कीजिए। मैं आपके शाप से गंधर्व तथा शूद्र योनि पाकर स्वकर्म भोग कर चुका तथा आप भी अपूज्य हो गए थे। हे विधाता, काल क्रमेण मैं शाप मुक्त हो गया हूँ तथा आप भी शाप मुक्त हो जाएंगे। अतः बारंबार इस प्रकार के वाग विरोध में दोष ही दोष अर्थात केवल हानि होती है। इस तरह से वाग विरोध से कोई लाभ नहीं होता और इससे बचना चाहिए। आप विचार कीजिए कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कराए वही पिता, वही गुरु, वही बंधु, वही पुत्र अथवा वही ईश्वर कहलाता है। बालक अज्ञानी होने के कारण अनजाने में असत मार्ग पर चला जाता है, जहाँ से पिता ही उसे उस मार्ग से निवृत्त करते हैं। जो पिता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति बालक की भक्ति का त्याग करा देता है तथा उसे अन्य कार्य में लगा देता है, उस पिता ने तो असत कार्य का ही अनुष्ठान किया हुआ होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी कहते हैं, हे पिता, वैवाहिक जीवन दुखपूर्ण है, इसमें सुख नहीं है। वह तप, स्वर्ग, भक्ति तथा मुक्ति में व्यवधान कराने वाला होता है। हे ब्रह्मदेव, मूढ़ गृहस्थी की पत्नी तीन प्रकार की होती है, यथा साध्वी, भोग्या और कुलटा।
ये तीनों स्वार्थ तत्परा होती हैं। साध्वी तो परलोक के भय से तथा इहलोक में अपनी यश प्राप्ति हेतु तथा काम भाव के कारण पति सेवारत होती है। भोग्या नारी तो केवल काम भाव एवं भोग लाभार्थ ही पति की सेवा करती है। यदि भोग न मिले तो वह ऐसी सेवा क्षण मात्र भी नहीं कर सकती। ऐसी भोग्य नारी को जब तक वस्त्र अलंकार संभोग सुख उत्तम स्निग्ध आहार मिलता रहता है तभी तक ही भोग्य नारी पति के बसवर्तनी तथा उसकी प्रिय रहती है। जो कुलटा नारी है वह तो कुल का नाश करने वाली अंगार के समान सबको पूरे कुल सहित जलाने वाली होती है। वह कपट से स्वामी की सेवा करती है, उसमें पति के प्रति प्रेम भक्ति और श्रद्धा कदापि नहीं होती है। वह सतत कामभाव के वशीभूत होकर समागम के लिए ही सदा आतुर बनी रहती है। वह अपने जार पुरुष से नित्य नए आहार आदि की कामना करती है। हे तात, कुलटा तो अपने जार और निर्विरोध प्राप्त करने हेतु पति का वध तक कर देती है। जो मूढ़ चित्त वाला पुरुष कुलटा के प्रति विश्वास रखता है उसका जीवन भी नरक तुल्य और निष्फल हो जाता है। हे पिता, मैंने इस प्रकार उत्तम साध्वी मध्यम भोग्या तथा अधम कुलटा नारी का वर्णन कर दिया है। नारी के मनोभाव केवल स्वरात्मा राम योगी भक्त ही जान सकते हैं। विद्वान यह नहीं जान सकते। नारी के मुख से तो शरदकालीन कमल का आभास भी द्योतित होता है, तथापि इनका हृदय छुरे की धार के जैसा होता है जो कभी भी किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। ये क्रोधित होने पर विषतुल्य वाणी बोलती हैं, स्वार्थ सिद्धि हेतु सुमधुर अमृतमय वाक्य बोलती हैं। इन पर विश्वास जिसने किया उसका सर्वनाश निश्चित है। इनका अभिप्राय समझ सकना कठिन ही नहीं कठिनतर है। केवल इनके कर्म अत्यंत गूढ़ माने गए हैं। नारद जी कहते हैं, हे पिता, स्त्रियों में सर्वदा अभिनय प्रबल साहस रहता है। उनका कार्य दोषपूर्ण तथा छल युक्त देखा जाता है। हे जगत गुरु, हे विधाता, पुरुष की तुलना से नारी में काम भाव 8 गुना ज्यादा होता है, आहार 2 गुना ज्यादा होता है, निष्ठुरता 4 गुनी होती है। पुरुष की तुलना से नारी गण में क्रोध 6 गुना अधिक कहा गया है। नारी में ऐसे दोष समूह सदा विद्यमान रहते हैं, उनके प्रति मेरी क्या आस्था हो सकती है। हे पितामह, नारद जी कहते हैं, नारी शरीर विष्ठा मूत्र तथा क्लेद का भंडार होता है। उस नारी के साथ क्रीड़ा से सुख की संभावना कहाँ है। स्त्री समागम से तेज का नाश होता है, दिन में बातें करने से यश का नाश होता है, नारी के साथ प्रगाढ़ प्रेम करने से धन का नाश होता है, अत्यंत स्त्री आसक्ति होने से शरीर का नाश होता है, सहवास से पौरुष और वीर्य का नाश होता है, परस्परता कलह होने पर सम्मान एवं मान का नाश हो जाता है, उस पर विश्वास करने से सर्वनाश का होता है। हे ब्राह्मण, हे पिता, रमणी से कभी सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। पुरुष जब तक पर्याप्त धनी, पर्याप्त तेजस्वी तथा योग्य और बलवान है तभी तक नारी उसके बस में रहती है। यदि वही पुरुष जब रोगी, निर्धन एवं वृद्ध हो जाता है तब नारीगण उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करती हैं, केवल लोकाचार के कारण ऐसे पुरुष को आहार प्रदान करती हैं। हे ब्राह्मण, हे पिता श्रेष्ठ, यह मैंने अपने ज्ञान के अनुसार स्त्री के चरित्र का वर्णन आपसे कर दिया है। हे सर्वज्ञ देव, हे ब्रह्मा, हे पितामह, आप ईश्वर तथा अंतरात्मा हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हे विभु, कृपा पूर्वक मुझे इस कार्य में विदा करें, अर्थात गृहस्थ आश्रम की ओर मुझे कदापि प्रेरित ना करें। मैं आपसे केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति चाहता हूँ। आप तो कल्प वृक्ष जैसे हैं। हे पिता, आप मुझे गृहस्थ आश्रम की ओर प्रेरित न करें। यह कहने के पश्चात नारद ने पितामह से मंगलमय तपश्चरणार्थ आज्ञा की याचना किया। तत्पश्चात मुनि प्रवर नारद पितामह ब्रह्मा की प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करके
जब जाने लगे तब जगत के विधाता ब्रह्मा एवं संसारी समन्वय व्यक्ति की तरह उच्च स्वर में रोने लगे। उन्होंने नारद का हाथ पकड़कर उनका आलिंगन तथा पुनः पुनः चुंबन किया। उन योगेंद्रों के गुरु स्वरात्मा राम, लोगों के ईश्वर ब्रह्मा ने उनका देर तक वात्सल्य से आलिंगन करने के पश्चात उनको अपनी जंघा पर बैठा लिया। हे शौनक जी, सौती जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मदेव पुत्र वियोग सहन कर सकने की स्थिति में नहीं थे और उसके प्रेम से आसक्त हो गए थे। प्राणीगण के लिए वियोग जनित दुख दुस्सह होता है। ब्रह्मदेव विष्णु माया से मोहित होकर पुत्र विच्छेद जनित दुख से अत्यंत कातर हो गए थे। तब उन्होंने शोकार्त होकर पुत्र से इस प्रकार कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे सौती शौनक संवादे ब्रह्म नारद संवादो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।